हेलो दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? कॉकरोच, मनुष्य, चूहा, पक्षी। आंसर ए होगा कॉकरोच। यहाँ आंसर हमने लिख भी दिया है ताकि बोलने के क्रम में अगर आंसर बोलना हम भूल जाएं तो आप लोग इसका आंसर आसानी से जान सकें। तो इसका आंसर ए होगा कॉकरोच, जो खुला नाड़ी संबंधित तंत्र से संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? रेड शर्ट आंदोलन के अगुवा कौन थे? आंसर सी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा थे और अब्दुल गफ्फार खान को हमारे स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी नागरिक भी माना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये हमारे रेड शर्ट के अगुवा भी थे। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? आंसर डी होगा यूरोबिलिन। यूरोबिलिन के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। आपने पढ़ा होगा कि यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के मल मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। चौथा क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा कैंसर होता है। आंसर बी होगा त्वचा कैंसर ओजोन परत के क्षय होने के कारण होता है। जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती है तो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी प्रकार अम्ल वर्षा होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। पांचवा क्वेश्चन है, फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? राज कपूर, शशि कपूर, शेखर कपूर, अनिल कपूर। तो आंसर यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, शेखर कपूर। आंसर सी होगा शेखर कपूर फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किए थे। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर ए होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। मराठा साम्राज्य शिवाजी से संबंधित था। शिवाजी से संबंधित मराठा साम्राज्य था, जिनके पिताजी संभाजी थे और शिवाजी ने अपने काल में कई किलों को भी जीता था अपने बहादुरी के बल पर।
चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। रेडियोधर्मी अपशिष्ट चेरनोबिल महाविपदा का परिणाम है। यहाँ अम्ल वर्षा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, जो बहुत ही खतरनाक होता है। वो हमारे इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है, हमें भी नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि पौधों और पशुओं को भी नुकसान पहुंचाता है अम्ल वर्षा। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर देख रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। आंसर ए होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और सर्वप्रथम भारत कौन सा पुर्तगाल ले आया था, ये तो आपको मालूम ही होगा, वास्को डी गामा 1498 में। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? आंसर बी होगा, कैल्शिट्रोजन। कैल्शिट्रोजन से जड़ आवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार होता है फ्लोएम, जो पौधों में भोजन खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम सभी पौधों के सभी अंगों में, और जाइलम है तो वो जल को पहुंचाने का काम करता है। निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आंसर ए होगा, अमाशय। अमाशय में अम्ल पाया जाता है। और आपको पता होगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, उसके बाद अग्न्याशय, उसके बाद अग्न्याशय ग्रंथि है, जिसे बहिस्राव अंतःस्राव दोनों कहा जाता है। रेजिडेक्स का संबंध किससे है? रेजिडेक्स का संबंध जमीन की कीमतों से है। आंसर डी होगा, रेजिडेक्स का संबंध जमीन की कीमतों से है। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और इसका आंसर डी होगा, ज़मीन की कीमतों से रेजिडेक्स का संबंध है। और इसमें तो आप पढ़े होंगे, वो जीएनपी, जीएसटी, एनडीपी, एनएनपी। शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? आंसर ए होगा, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, शिवा थापा बॉक्सिंग खेल जो है शिवा थापा से संबंधित है। और ये आपको बॉक्सिंग तो हो गया, शिवा थापा से संबंधित है। और एक है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो हमारे कुश्ती से संबंधित है। तो शिवा थापा बॉक्सिंग से संबंधित हो गया, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। सिलिका जेल क्या है?
तो ये सिलिका जेल एक सुखाने वाला पदार्थ है जिसे हम सिलिका जेल बोलते हैं। आंसर सी होगा। सुखाने वाला पदार्थ सिलिका जेल को कहा जाता है। और आर्द्रता प्रदायक सुवासकारी तत्व, ये दोनों नहीं हो सकता, तो आंसर सी होगा। सुखाने वाला पदार्थ सिलिका जेल को कहा जाता है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर ए होगा। पुलकसेन प्रथम को चालुक्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसी प्रकार मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और खिज्र वंश का संस्थापक जो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद बेंगलोर में। पहले तो बेंगलोर में, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर थे, लेकिन बाद में अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी हमें बताएं। धन्यवाद।